प्रेज द लॉर्ड प्रिय, आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हम सबके जीवनों के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक है। और आपने, आई होप एंड आई प्रे एंड आई विश कि आपने पिछले मैसेजेस को ज़रूर देखा है, जहां पर मैंने इस बात को बताया है कि यदि आप इन 5 जगहों पर जाएं तो आकर क्या करें, जब आप जाएं तो क्या करें, और जब वहाँ से आएँ तो क्या करें। और अगर आपने उस संदेश को नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत बार हमको किसी की डेथ होती है कभी, तो कब्रिस्तान जाना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है प्रेयर करने के लिए, या फिर अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है, हिल स्टेशन जाते हैं घूमने के लिए। तो जब आप वहाँ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। जब वहाँ से लौट कर आते हैं तो ये गंभीर बात है, इसको समझिएगा। बिब्लिकली मैंने आपको बताया है, उन संदेशों को ज़रूर देखिएगा। उससे पहले मैंने एक और संदेश को डाला कि लोग आज भी सोचते हैं कि शायद हम परमेश्वर की इच्छा को चिट्ठी डालकर जान लेंगे। पुराने नियम में ऐसा होता था कि लोग चिट्ठी डालकर जानते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि आज पवित्र आत्मा हमें मिला हुआ है। इसलिए यदि आपने उस संदेश को भी नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिए। और मैं आप सबको इनकरेज करूँगा कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जो भी कर सकते हैं करें, ठीक है, ताकि आप इन संदेशों को और सुन सकें। अगर आप ब्लेस हो रहे हैं तो ज़रूर इनको शेयर करें। हालेलुया। आज जिस संदेश को मैं यूँ कह लीजिए कि कंटिन्यू करने जा रहा हूँ दोबारा से, और पहले भी मैंने पिछले दिनों में इस संदेश को रखा आपके सामने कि इन दिनों में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है, पवित्र आत्मा के बहुत सारे वरदान हैं। आप रोमियो 12 चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ पे भी है 7 वरदान। अगर आप पहला कुरिन्थियों 12 में पढ़ेंगे, वहाँ पे 9 वरदान है। इफिसियों में पढ़ेंगे, वहाँ पर भी 5 वरदान है, इफिसियों 4 चैप्टर के 11 वचन में। लेकिन इन सब वरदानों में आज के समय में हम हीलिंग्स, स्पीकिंग इन टंग्स, अन्य भाषा में प्रार्थना करना, मैं भी करता हूँ। हमारी सुबह 5 से 6 अन्य भाषा की प्रार्थना होती है। अभी भी हमारी ऑनलाइन मीटिंग चल रही है ऑलरेडी। आज ट्यूसडे की मीटिंग जूम पर शुरू हो चुकी है। सो मैं खुद भी इन चीज़ों को विश्वास करता हूँ और मानता हूँ। लेकिन पिछले दिनों में पवित्र आत्मा ने जैसे मुझे इनकरेज किया कि मैं इस वरदान के ऊपर आप लोगों को सिखाऊं या बताऊं या शेयर करूं, क्योंकि इसके बारे में कहीं बात ही नहीं हो रही है। और वो वरदान है आत्माओं को परखने का। तो पिछले दिनों में मैंने एक संदेश बनाया था कि इन दिनों में हमको आत्माओं को परखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी आप प्रीचर को सुन रहे हैं, किसी भी चर्च में जा रहे हैं, या फिर किसी मीटिंग में जा रहे हैं, किसी को यूट्यूब पर सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप कैसे जान पाएंगे परमेश्वर के अनुसार चल रहा है। इन दिनों में, आज के समय में, जबकि हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहाँ पे सारी चीज़ें ड्रामेटिकली और ड्रास्टिकली चेंज होती जा रही हैं, तो इन दिनों में आपको सबसे ज़रूरी जो इम्पॉर्टेंट एक वरदान है, वो है पवित्र आत्मा की अगुवाई में आत्माओं को परखने का वरदान। ये बहुत ज़रूरी है आज के समय पे। खैर, मैं अपना पर्सनल एक इंसिडेंस आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं जिम जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सालों से जाता रहा। फिर प्रभु यीशु मसीह के पास आने से पहले मैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एज ए एक्टर काम कर रहा था। मैंने मॉडलिंग करी, एक्टिंग करी। उस समय से मैं बहुत जिम का और फिटनेस का शौकीन रहा। फिर प्रभु के पास आ गया, और ऐसा नहीं कि प्रभु ने मुझे बोला, लेकिन मुझे लगा कि ठीक है, अब वो चीज़ रुक गई कहीं ना कहीं, और 12 साल का गैप हुआ। इन दिनों में मैंने फिर से अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करना शुरू किया। और मैं आप सबको, आपके जवान बच्चों को, बेटे बेटियों को इनकरेज करूँगा, आप जिम ज़रूर जाइए। मैं नहीं कि मैं किसी जिम का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही मुझे कुछ पैसा मिला उसके लिए। वो इसलिए, अगर आप जिम जाते हैं, आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, आप नशे और दूसरी गलत चीज़ों से बचे होंगे, गुटखे, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट से बचेंगे, क्योंकि आपको पता है आप अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, आप व्यभिचार से बचेंगे, क्योंकि आपको पता है आप अपनी हेल्थ पे, अपनी बॉडी पर लगा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप डौले दिखाइए, आप लड़िए जाके लोगों से, नहीं। अपने फिट रहने के लिए ज़रूर मैं इनकरेज करता हूँ। मैं जब यूथ मीटिंग्स में जाता हूँ तो मैं लोगों को इनकरेज करता हूँ कि अच्छा है कि आप अपनी फिटनेस पर ध्यान दें। बाइबल हमें अपने हेल्थ को, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा खाइए, अच्छा रखिए। खैर, ये एक अलग टॉपिक है। मैं जिम जाता हूँ तो वहाँ पर एक भाई मुझे मिला, और ये मेरा पर्सनल इंसिडेंस है। तो ऐसा हुआ कि उस भाई से मैं बात कर रहा था, और बात करते करते उसने बोला कि अरे भाई, मेरा ना कई बार एक्सीडेंट हुआ है। मेरा ना, मैं एक बार तो मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, मेरा ये हाथ यहाँ से टूट गया, और 6 महीने तक मेरा एक्सरसाइज बंद। लेकिन दूसरी ओर, जब वो मुझे बातें बता रहा था, ऐसे एक सिग्नल, हेलो तरुण, ध्यान से, तरुण ये जो बोल रहा है ना, ध्यान से, तरुण इसकी बातों पे ज़्यादा गौर मत करना, तरुण इस बात,
और आप विश्वास करेंगे, उसके बाद जब मैं अपनी एक्सरसाइज करने लगा और जिस डंबल से मैं एक्सरसाइज कर रहा था, जैसे मैंने उसको रखा, मेरी ये फिंगर उस डंबल और उस स्टैंड के बीच में आ गई और क्रश हो गई। और कम से कम 3, साढ़े 3, 4 हफ्ते तक इसमें बहुत ज़्यादा दर्द रहा। ये पूरा जो नेल है वो फ्लैट हो गया। और पवित्र आत्मा मुझे एक चीज़ सिखाई। देखिए, बाइबल हमें ये चीज़ सिखाती है, अगर आप नीति वचन 8 में पढ़ेंगे, कि जो बुद्धि है वो चौकों पर खड़े होकर चिल्ला रही है। आप कहें हमने तो कहीं चिल्लाते देखा नहीं, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, बुद्धि जो है आप कहीं से भी सीखेंगे। चाहे आप जिम में हैं, चाहे आप रोड पर चल रहे हैं, आप घर में हैं, ज़रूरी नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा मंदिर के अंदर खड़े होकर या भवन में खड़े होकर प्रचार नहीं किया। वो रोड पर चलते जा रहे थे, तो एक बीज बोने वाला बीज बो रहा होगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहना शुरू करा, वो देखिए बीज बोने वाला बीज बोने निकला, ऐसे एक बीज गिरा, वैसे बीज गिरा, वो सब बातें हुई। नदी पर चल रहे हैं तो मछलियों को पकड़ने के लिए बोला यीशु मसीह ने। और बहुत बार प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रचार किया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मंदिर के अंदर थे, वो बाहर थे बहुत बार। ठीक है, परमेश्वर ने यिर्मयाह को 18 चैप्टर में बोला कि कुम्हार के घर जा। परमेश्वर कुम्हार के द्वारा सिखा रहा है, दाऊद को ये चरवाहे के द्वारा सिखा रहा है। तो परमेश्वर के अपने अपने तरीके हैं सिखाने के लिए। आपका मन अगर खुला हुआ है सीखने के लिए, आप सीखते जाएंगे। तो उस दौरान जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया वो ये है कि बहुत बार कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि मान लीजिए किसी आपके पहचान वाले की डेथ हो गई या कुछ हो गया, आप वहां पे फ्यूनरल में खड़े हैं, और कभी आपको लगेगी अगर ऐसा मेरे साथ हो गया होता तो मेरी फैमिली का क्या होता। मान लीजिए कोई आपको बता रहा है कि मैं उधर से जा रहा था, अचानक यार सामने से गाड़ी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, मैं तो हॉस्पिटलाइज हुआ था। और आप सोचेंगे कभी ऐसा मेरे साथ हुआ होता तो क्या होता। या कोई आपको बता रहे, पता है मेरे ना इस वाले दांत में ना बहुत दर्द है, एकदम जैसे मैं ठंडा पानी पीता ना, तो और वो बता रहा है आपको सिर्फ, एंड उसी मोमेंट पर आपको आपके दांत में दर्द होना शुरू होता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? कभी किसी ने बताया हो कि मेरी जॉब छूट गई यार, और कभी आप सोचते हो कि अगर मेरे साथ और आपकी भी जॉब छूट जाए। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स, चाहे वो एक्सीडेंट के हो सकते हैं, सिकनेस के हो सकते हैं, इवन इवल ड्रीम्स के। अरे कोई आपको सपना बता रहा है, अरे मैंने रात को सो रहा था, मैंने ऐसा देखा कि कोई मेरी छाती पर बैठ गया है और मेरा गला दबा रहा है, मेरा गला दबा रहा है, मेरे को सांस नहीं आ रही, मैं बोलना नहीं चाह रहा था मेरे से। एंड 2 दिन के बाद आपके साथ भी वही चीज हो रही है। कभी आपने सोचा ये है क्या? इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, डिजर्नमेंट ऑफ स्पिरिट्स, आत्माओं को पहचानना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं, जब हम सुनते हैं कुछ भी, हम कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ भी किसी से भी सुन रहे हैं। आपको याद है वो स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था? मरकुस 5वें चैप्टर के 27-28 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि उसने यीशु की चर्चा सुनकर वो ये कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो सुन रही थी, शी वॉज लिसनिंग। और जब वो सुन रही थी, उसके अंदर एक विश्वास आ रहा था। एक बात को समझ लीजिए, विश्वास सुनने से आता है, और अविश्वास अविश्वास भी सुनने से ही आता है प्रियो। अविश्वास भी सुनने से ही आता है। आप क्या सुन रहे हैं वो आपके जीवन में काम कर रहा है। जब तक आपने कोरोना के बारे में सुना नहीं था तब तक आपको कोरोना हुआ भी नहीं था। जैसे ही आप कोरोना के बारे में सुनने लगे, कोरोना कोरोना, अरे कोई कोरोना है, कोरोना 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 बीमारी चल रही है और सब लॉकडाउन हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो आपको भी अपने में मैं तो ठीक ठीक हूं मैं। फिर अचानक एक छींक आई, कभी खांसी आई, और आप अपने आप को चेक करने लगे, ऐसे ही हुआ था। यस, क्योंकि हमने उन चीज़ों को सुना, चाहे जॉब जाने के बारे में, किसी का डाइवोर्स हुआ, किसी का एक्सीडेंट हुआ, कोई फैमिली इश्यूज हुआ, कोई फाइनेंशियल इश्यूज हुए। आपने इन सब चीज़ों को सिर्फ सुना सुना, और जानते क्या हुआ? उसे रिसीव किया। आप उसको डिजर्न नहीं कर पाए कि ये कौन सी स्पिरिट है, ये कौन सी आत्मा है जो इस समय काम कर रही है, ये क्या है जो मुझसे बात कर रहा है, ये क्या विचार है जो मेरे विश्वास को कमजोर कर रहा है, ये क्या है जो मेरे जीवन में काम करने की कोशिश कर रहा है। जब लोग हमसे बात करते हैं, अगर वो विश्वास की बात कर रहे हैं, तो स्पिरिट ऑफ फेथ हमारे जीवन में काम करती है।
अगर वो विश्वास की बात नहीं कर रहे, डाउट की बात कर रहे हैं, तो स्पिरिट ऑफ डाउट काम कर रही है। डर की बात कर रहे हैं तो स्पिरिट ऑफ फियर काम कर रही है। अगर एडल्ट्री की बात करें तो स्पिरिट ऑफ एडल्ट्री काम कर रही है, क्योंकि हम उसको सुन रहे हैं, हम उसको सुन रहे हैं, और जब हम सुन रहे हैं फिर वैसे ही एक्ट कर रहे हैं। बाइबल क्या कहती है, नीति वचन उसके 23वें चैप्टर के 7वें वचन में लिखा है, जैसा वो सोचता है वैसा वो आप है। एक बात को समझ लीजिए, जो हम देखते हैं वो हम सोचते हैं, जो हम सोचते हैं वो हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं वो हम हैं। दोबारा रिपीट करूं, जो हम देखते हैं, या मैं यूं कहूं जो हम सुनते हैं, इवन देखते और सुनते हैं। बाइबल देखने और सुनने के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो जो हम देखते या सुनते हैं वो हम सोचते हैं, जो हम सोचते हैं वो हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं वो हम हैं। आप समझ रहे हैं? तो बहुत बार कभी आपने किसी से सुना हो कि किसी के साथ ऐसा हुआ और आपके अंदर वही थॉट, वही फियर, वही टेंशन। इन दिनों में हम हार्ट अटैक के बारे में बहुत सुन रहे हैं। लोग जिम में गए, उनको हार्ट अटैक हो गया, मर गए। आप उसकी हिस्ट्री नहीं जानते, आप जानते नहीं कि उस व्यक्ति के जीवन में एक्चुअली क्या चल रहा था, उसकी क्या गलती थी, लेकिन हाँ इतना सोचा, जिम गए थे और वो वहां पर मर गया जी। हम क्या करेंगे, जिम नहीं जाएंगे, जिम जाने से तबीयत खराब हो रही है लोगों की। नहीं, ठीक है। आप सुनेंगे किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी गलती नहीं देखी जाएगी, ये देखा जाएगा कि उसने ऐसा किया, इस वजह से उसका हो गया। आप वो गलती ना दोहराइए। सिंपल सी बात, जब आप दूसरों से सुनते हैं तो वही स्पिरिट जो है वो आपके जीवन में काम करना चाहती है, करने की कोशिश करती है। आपको याद होगा यूहन्ना 11 चैप्टर में प्रभु यीशु मसीह के पास एक मैसेज पहुंचता है, और वो मैसेज होता है कि जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। अब प्रभु यीशु मसीह का रिएक्शन क्या है इस बात के लिए? आप इस सारे थॉट को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? जब प्रभु यीशु मसीह के पास ये मैसेज पहुंचता है कि जिससे तू प्रीति रखता है, वो लाजर के बारे में बात हो रही है और वो बीमार है, और जब तक प्रभु यीशु मसीह वहां पे पहुंचते हैं उसको कब्र में रखे हुए 4 दिन ऑलरेडी बीत चुके होते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर जब प्रभु यीशु मसीह के पास जब वो मैसेज पहुंचता है, और जब प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंचते हैं उससे पहले प्रभु यीशु मसीह एक बात बोलते हैं, ये बीमारी मृत्यु की नहीं वरन परमेश्वर की महिमा की है। हालेलुया। आप इस सिचुएशन को, कभी आपके सामने ऐसी परिस्थिति आती है और आप इसको डिजर्न कैसे करेंगे कि सामने वाला अपनी फियर को, अपनी एंजाइटी को, अपनी चिंताओं को, अपनी स्ट्रगल को, अपनी प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर कर रहा है, और आपके मन में, आपके विचार में वो थॉट चल रहा है कि कहीं मेरे साथ ऐसा हो गया तो, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं क्या करता। आप समझ रहे हैं? अब आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर का वचन घोषित करना है। सबसे पहली चीज आपको कैंसिल करना है, ये मेरे साथ कभी नहीं होगा, मैं इस बात को ले ही नहीं रहा हूं, मैं इस बात को ले नहीं रहा हूं बिल्कुल भी। कंप्लीटली इग्नोर। जानते हैं मरकुस 5वें चैप्टर में जब प्रभु यीशु मसीह याईर उनको अपने घर लेके जा रहे थे, उसकी छोटी बेटी मर गई थी, तो लोगों ने आकर बोला तेरी छोटी बेटी मर गई है, अब गुरु को दुख क्यों देता है? लेकिन वहां पे लिखा है यीशु ने उनकी बातों को अनसुना करके, ही जस्ट ओवरहर्ड, इग्नोर्ड, मैं इस बात को सुन ही नहीं रहा हूं, इग्नोर करा, अनसुना करके याईर को बोला कि केवल विश्वास रख, मत डर, केवल विश्वास रख। आपको क्या करना है? सबसे पहले जब आप इन बातों को सुनते हैं, आप पहचानिए कि वो स्पिरिट आपके जीवन में काम करना चाहती है। आप उसको कैंसिल करिए कि ये मेरे साथ कभी भी नहीं होगा, मैं इसे कभी भी नहीं ले रहा हूं। जब आप दूसरों के बच्चों के बारे में सुनते हैं, जैसा मैं अपनी मीटिंग में इस बात को शेयर कर रहा था, तो एक भाई हैं, वो डॉक्टर हैं, उन्होंने इस बात को बोला कि मेरे पास एक पेशेंट आया, उसने, उनके छोटे बच्चे ने एक कॉइन को, एक सिक्के को मुंह में डाल लिया था गले में, और उसके गले में फंस गया, और उसका एक्सरे करना था उनको। सो उन्होंने इस बात को बताया कि उस दिन के बाद मैं सोच रहा था कि अगर मेरे बेटे के साथ, क्योंकि उनका बेटा छोटा सा है, और कभी मेरे बेटे ने कॉइन रख लिया, तो कहते उन्होंने बोला अपनी वाइफ को कि भैया जितने कॉइन्स हैं सब हटाओ, कोई भी कॉइन इसके आसपास में नहीं होना है, सारे कॉइन्स हटा के संभाल कर रखो, अपनी पॉकेट में रखो, पर्स में रखो, लेकिन इसके आसपास में नहीं होना। क्यों? एक फियर,
और जब हमने इन दिनों में, पिछले दिनों में इस संदेश को यहाँ पर अपनी जूम मीटिंग में शेयर किया, तो लोगों ने इस बात को टेस्टिफाई किया कि सच में भैया हमारे साथ ऐसा होता है और दिस इज ट्रू। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, आपको उस बात को कैंसिल करना है, एक चीज। दूसरी बात, आपको वचन की घोषणा करनी है कि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होगा, एक चीज। दूसरा, मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा चंगा हो चुका। अगर कोई बीमारी की बात हो रही है, कोई एक्सीडेंट की बात हो रही है, अगर एक्सीडेंट की बात हो रही है, परमेश्वर मुझे प्रोटेक्ट करेगा, वो अपने स्वर्गदूतों को भेजकर मेरी रक्षा करेगा। जो वचन उससे रिलेटेड, आपको वचन जरूर समझ में आना चाहिए, आपका वचन जरूर पढ़ा होना चाहिए, आपको वचन जरूर सीखने की जरूरत है, तभी आप उसको घोषित कर पाएंगे। अगर आपकी बंदूक में गोली नहीं है तो चलाएंगे क्या, खाली चलाएंगे तो कोई असर नहीं होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके पास वचन होना बहुत जरूरी है। पहली चीज, आप उसको इग्नोर करें। दूसरी बात, वचन की घोषणा करें, क्योंकि वचन ही है जो आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर अपने स्वर्गदूत भेजकर मेरी रक्षा करेगा, मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, है ना। मुझे परमेश्वर ने लंबी आयु से तृप्त किया है, हालेलुया। मैं बीमार नहीं होऊंगा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खा के चंगाई दी है। लोगों के जीवन में गरीबी आई, गरीबी आई। दूसरों की जॉब जा रही है, जा रही है। मेरे को जॉब नहीं, यूसुफ को मिस्र में जाकर जॉब मिल गई भाई, वो प्रधानमंत्री बन गया। मेरी जॉब नहीं जाएगी, परमेश्वर ने मेरे लिए ऑलरेडी, इवन मेरी जॉब नहीं जाएगी, इवन मेरा प्रमोशन होगा इस बार, है ना। क्योंकि जो दूसरे लोग अपनी वहां से हटाए जा रहे हैं, वो हटेंगे तो उनकी जो जगह खाली होगी, उनकी जगह पर मैं एज ए सीनियर आऊंगा, मेरा प्रमोशन होगा भाई, वहां पर मेरा प्रमोशन होगा। तो सबसे पहले आपको कैंसिल करना है एक बार इन बातों को। दूसरा, वचन की घोषणा करनी है। तीसरा, अगर आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना आता है, बहुत अच्छी बात है, उसी वक्त अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, क्योंकि आप नहीं जानते। मान लीजिए आपसे कोई बात कर रहा है, लेकिन आप अंदर ही अंदर अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन आपके स्पिरिट में पवित्र आत्मा काम कर रहा है आपके अंदर, आपके विचारों में, कि आपके अंदर वो फियर की स्पिरिट ना आ जाए। क्योंकि आप फियर को सुन रहे हैं, फियर आएगा। अगर आप जॉय को सुनेंगे, जॉय आएगा। अगर आप चिंताओं को सुनेंगे, चिंताएं आएगी। अगर आप कोरोना को सुनेंगे, कोरोना आया, है ना। इसी तरह से दाऊद ने जब एक स्त्री को नहाते हुए देखा तो व्यभिचार की स्पिरिट काम कर गई। यही चीज है, आप जिसको देखेंगे, जिसको सुनेंगे, वही आपके जीवन में काम करेगा। लेकिन इन तीन चीजों को करिए। सबसे पहले रिजेक्ट करिए, कैंसिल करिए उन बातों को, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होगा। दूसरा, अन्य भाषा में प्रार्थना करिए। अगर नहीं आता है आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा से मांगिए कि प्रभु मुझे अन्य भाषा में प्रार्थना करना सिखाइए, ताकि मैं सामर्थ्य प्रार्थनाओं कर सकूं। तीसरी चीज, वचन की घोषणा करिए कि मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूं, ये मेरे साथ नहीं होगा। मैं आपको इंकरेज करूंगा प्रियो, आत्माओं को परखना सीखिए। हमारे दोस्ती में, हमारे रिश्तेदारी में, हमारे पहचान वालों में कितने लोग विश्वासी हैं हम नहीं जानते। हम नहीं जानते, देखने में सब विश्वासी हैं, चर्च में जाने वाले सब विश्वासी हैं, लेकिन एक्चुअल में सच में कितने लोग विश्वासी हैं हम नहीं जानते। चर्च में भी बहुत से लोग आगे अपनी चिंताएं, अपने डर, उनके जीवन में वचन नहीं होता, और आप सुनेंगे अच्छा ये भी विश्वासी है, जब इसके साथ ऐसे हुआ कि मेरे साथ भी ऐसे ना हो जाए। नहीं भाई, तेरे साथ नहीं होगा। क्यों? परमेश्वर का प्लान उसके लिए कुछ और था, तेरे लिए कुछ और है, खत्म। आप समझ रहे हैं? पौलुस के लिए प्लान था वो यरूशलेम जाए, यूहन्ना के लिए प्लान था वो पितमुस टापू पर जाए। सिंपल सी बात है, दोनों के लिए सेम प्लान नहीं था, ठीक है। तो आपके लिए प्लान अलग है परमेश्वर का, और दूसरों के लिए अलग है। तो ये मत सोचिए कि जैसा प्लान दूसरे के लिए परमेश्वर का है, वैसे ही प्लान मेरे लिए भी होगा, तो जैसा उसके साथ हुआ है वैसे मेरे साथ भी होगा, नहीं। तो इन चीज़ों को फॉलो करिए, इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर करिए। अगर आप ब्लेस होते हैं, ज़रूर कमेंट करिए। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।